5 अगस्त साल 2020 वो तारीख जिसका इंतजार करोड़ों हिंदुस्तानियों को, करोड़ों राम भक्तों को सदियों से था। पीढ़ी दर पीढ़ी जिस इंतजार में बीत गई, सालों इंतजार के बाद आखिरकार वो वक्त आ ही गया। और इसी दिन राम मंदिर के भूमि पूजन के लिए प्रधानमंत्री के साष्टांग होते ही धर्मध्वजा शिखर पर थी और भावनाएं सरयू की लहरों की तरह निर्मल। तमाम विरोध, तमाम अड़चन, तमाम रुकावट और बाधाओं को दूर करते हुए आखिरकार 5 अगस्त 2020 को करोड़ों हिंदुस्तानियों के आराध्य पूज्य भगवान श्री राम के भव्य और दिव्य धाम के निर्माण का श्री गणेश हुआ। और उसी दिन भव्य और दिव्य नजारा देखते ही बन रहा था दरअसल, और वैदिक मंत्रोच्चार शुरू होते ही हिंदुस्तानियों का सपना साकार होने की तरफ बढ़ने लगा। हर्ष, उमंग और उल्लास के वातावरण के बीच अभिजीत मुहूर्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामकाज कीन्हे बिनुआ मोहि कहां विश्राम के ध्येय को पूरा करते हुए भव्य दिव्य धाम के निर्माण के लिए रजत शिला रखी थी। तो बड़ी खबर है, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का काम तेजी से चल रहा है। करीब 30 से 40% काम पूरा हो चुका है। दिसंबर 2023 से भक्त राम मंदिर में ही दर्शन पूजन कर सकेंगे। रामलला विराजमान किए जाएंगे गर्भगृह में और 2023 दिसंबर तक काम पूरा हो सकता है। और सीधा रुख करेंगे भगवान श्री राम की नगरी से ही, अयोध्या से संवाददाता अविनाश सिंह हमारे साथ लाइव कनेक्ट है। अविनाश, क्या जानकारी, कितना काम पूरा हो गया है और 2 साल का वक्त आज जब पूरा हो रहा है तो और कितना इंतजार राम भक्तों को करना पड़ेगा राम मंदिर का एक पूर्ण स्वरूप देखने के लिए? बिल्कुल, देखिए, आज से ठीक 2 साल पहले 2020 में 5 अगस्त के दिन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी जगह पर राम मंदिर की आधारशिला रखी थी। और चूंकि इस वक्त मैं मंदिर परिसर के अंदर ही मौजूद हूं, देखिए, सबसे पहले तस्वीर यहां की दिखा दूं आपको। जो मंदिर का निर्माण चल रहा है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कितनी तेजी के साथ जो मंदिर का कार्य है यहां पर चल रहा है। हालांकि 2 साल का समय हो चला है, वैसे में कह सकते हैं कि तकरीबन 35 से 40% का जो निर्माण कार्य है वो यहां पर कंप्लीट हो चुका है। अभी जो आप तस्वीर देख रहे हैं, चूंकि ये पूरा कंस्ट्रक्शन एरिया है, यानी कि जहां पर मंदिर का निर्माण किया जा रहा है, तकरीबन देखा जाए अगर हम पूरे एरिया की बात करें, जो कि मंदिर का क्षेत्रफल है वो तकरीबन 7 एकड़ का है। लेकिन जो सामने आप तस्वीर देख रहे हैं वो मंदिर के प्लिंथ का काम चल रहा है, यानी कि जो चबूतरा है उसका निर्माण किया जा रहा है। ग्रेनाइट पत्थर है और देखिए, सबसे खास बात यह है कि इन पत्थरों को काफी रिसर्च के बाद इन पत्थरों को चिन्हित किया गया, इनको चुना गया है। मंदिर के निर्माण में इन पत्थरों का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि इन पत्थरों को आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक के कुछ हिस्सों से यहां पर लाया गया है। और जैसे ही प्लिंथ का निर्माण कार्य कंप्लीट होगा, उसके बाद बंशी पहाड़पुर से जो तराशे हुए पत्थर यहां पर लाए जाएंगे, इन पत्थरों के ऊपर उनको लगाने का काम शुरू हो जाएगा। यानी कि ये मंदिर का चबूतरा है, प्लिंथ है, और जैसे ही ये प्लिंथ कंप्लीट होगा, ट्रस्ट का चूंकि दावा यह है कि अगस्त के आखिर तक इसका निर्माण कंप्लीट कर लिया जाएगा और सितंबर से जो दूसरे पत्थर हैं, पिंक कलर के जो पत्थर होंगे, उनको यहां पर लगाने का काम शुरू होगा। हालांकि आपको तस्वीर एक और दिखा दूं, आप सामने जो ध्वजा देख सकते हैं कि जो ध्वजा लहरा रही है, चूंकि वहीं पर गर्भगृह का निर्माण चल रहा है और कुछ समय पहले ही गर्भगृह में जो पत्थर थे वो लगने शुरू हो चुके हैं, क्योंकि खुद योगी आदित्यनाथ जो कि मुख्यमंत्री हैं वो यहां पर आए थे और उन्होंने ही वहां पर शिला पूजन किया था और उसके बाद उन पत्थरों को लगाने का काम वहां पर शुरू हो चुका है। देखिए, ट्रस्ट की योजना यह है कि साल 2023 के आखिर तक, यानी कि दिसंबर महीने तक गर्भगृह का निर्माण कंप्लीट कर लिया जाए, जिसके बाद 2024 के शुरुआती दौर में, यानी कि जनवरी या फरवरी में गर्भगृह को आम श्रद्धालुओं के लिए, आम जो दर्शनार्थी होंगे उनके लिए खोल दिया जाएगा, ताकि जो आम श्रद्धालु हैं वो आकर यहां पर जो रामलला का असल गर्भगृह है वहां पर रामलला के दर्शन और पूजन वो कर सके। देखिए, महत्वपूर्ण बात यह है कि 2020 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां पर मंदिर की आधारशिला रखी थी, तो चूंकि उससे पहले इसी जगह पर रामलला को विराजमान किया गया था, यानी कि रामलला की जो मूर्ति है, रामलला यहीं पर विराजित थे। लेकिन चूंकि मंदिर का निर्माण शुरू होना था, वैसे में जो रामलला की मूर्ति यहां पर विराजित थी, रामलला की मूर्ति को यहां से हटाकर, चूंकि आप जो तस्वीर देख रहे हैं इसके ठीक पीछे एक अस्थायी मंदिर का निर्माण किया गया और उसी अस्थायी मंदिर में रामलला को शिफ्ट किया गया। यानी कि जो अभी श्रद्धालु आते हैं वो यहां ना आकर उस अस्थायी मंदिर में जाते हैं जहां पर रामलला विराजमान है, रामलला विराजित हैं, और वहां जाकर वो दर्शन और पूजन करते हैं। लेकिन यहां पर जहां पर मंदिर का निर्माण चल रहा है, जैसे ही यहां पर गर्भगृह का निर्माण कंप्लीट होगा, यानी कि 2023 जो कि एक लक्ष्य रखा है राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से रखा गया है, तो जैसे ही गर्भगृह का निर्माण यहां पर कंप्लीट होगा, 2023 के आखिर में रामलला को एक बार फिर से यहां पर जो उनका असल गर्भगृह है, यहां
वहां पर उनको शिफ्ट किया जाएगा और उसके बाद जो आम श्रद्धालु हैं, आम श्रद्धालुओं के लिए गर्भगृह का दरवाजा खोल दिया जाएगा। देखिए, कुल मिलाकर कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा करोड़ों राम भक्तों को कि वे आएं और असल गर्भगृह में रामलला के दर्शन और पूजन कर सकें। चूंकि ट्रस्ट की यह कोशिश है कि न सिर्फ गर्भगृह बल्कि जो मंदिर का बाकी हिस्सा है उसको भी 2025 के आखिर तक पूरा कंप्लीट कर लिया जाए। हालांकि देखिए, अभी ट्रस्ट की तरफ से फोकस इस बात पर किया जा रहा है कि जो मंदिर का पहला माला है, यानी कि चूंकि देखा जाए तो मंदिर 3 फ्लोर का बनना है, लेकिन मंदिर की कोशिश यही है कि जल्द से जल्द पहले माले का निर्माण यहां पर कंप्लीट कर लिया जाए और जो कंस्ट्रक्शन एरिया है उसको क्लियर कर लिया जाए, ताकि कोई श्रद्धालु चूंकि जब यहां पर आए तो उसे कहीं से कोई दिक्कत ना हो। और देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि काफी सेंसिटिव इलाका माना जाता है। जो राम जन्मभूमि परिसर है, तकरीबन 70 एकड़ का ये पहले परिसर था, लेकिन चूंकि और भी कुछ जमीनों का यहाँ पर अधिग्रहण किया गया है जो बाकी के परिसर है, क्योंकि कई ऐसी चीजें हैं जो नई चीजों को इसमें शामिल किया गया है, चाहे हम पुस्तकालय की बात करें, भोजनालय की बात करें और तमाम चीजों का। चूंकि मंदिर के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जिसका कि निर्माण होना है, तो ट्रस्ट अब यही कोशिश कर रहा है कि जल्द से जल्द इस पूरे परिसर को तैयार किया जाए। और सबसे देखिए खास बात यह है कि मुख्यमंत्री जब भी आते हैं योगी आदित्यनाथ, वो यहां आना नहीं भूलते। यहां आकर जो एल&टी के तमाम इंजीनियर्स हैं और जो बाकी के इंजीनियर्स हैं उनसे बातचीत करते हैं और मंदिर निर्माण की प्रगति क्या है, उसका स्टेटस क्या है, उसकी पूरी रिपोर्ट लेते हैं। लगातार ट्रस्ट के पदाधिकारियों से उनकी बातचीत होती रहती है और कुछ दिन पहले ही वो यहां पर जब आए थे तो यहां पहुंचकर उन्होंने मंदिर निर्माण का जायजा लिया था। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि अब देखिए, बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है। बहुत जल्द ही जो करोड़ों दुनिया भर के राम भक्त हैं वो यहां आकर अपने श्रद्धे रामलला के दर्शन यहाँ पर उनके असल गर्भगृह में कर सकेंगे। चलिए अविनाश, बने रहिए और अपडेट आपसे लेंगे। तो काम लगातार चल रहा है, 6 लेयर्स का काम प्लिंथ का हो चुका है, एक और लेयर बननी बाकी है। बड़ी खबर है, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का काम तेज है, करीब 30 से 40% काम पूरा हो चुका है। दिसंबर 2023 से भक्त पूजा कर सकेंगे, दर्शन कर सकेंगे और आज मंदिर निर्माण शुरू हुए 2 साल से ज्यादा का वक्त हो रहा है। आज ही के दिन दरअसल निर्माण शुरू हुआ था। तो हमारे संवाददाता ने ये रिपोर्ट देखी, उनकी रिपोर्ट आपने देखी किस तरह से उन्होंने बताया। साथ ही उन्होंने बात की है ट्रस्टी अनिल मिश्रा से, खास बातचीत को सुनिए। आज से ठीक 2 साल पहले अयोध्या में राम जन्मभूमि की आधारशिला रखी गई थी और 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं, यानी कि आज दूसरी वर्षगांठ है और इस वक्त हम राम जन्मभूमि परिसर के अंदर इस वक्त मौजूद हैं। और देखा जाए तो चूंकि मंदिर का जो निर्माण कार्य है वो लगातार तेजी के साथ चल रहा है। 2 साल पहले राम मंदिर की आधारशिला रखी गई थी और इस वक्त मेरे साथ अनिल मिश्रा जो कि राम मंदिर के ट्रस्टी हैं। सर, चूंकि हम देख रहे हैं कि लगातार मंदिर का निर्माण कार्य जारी है, कितना कुछ और कह सकते हैं कितना परसेंट काम हो चुका है? कुल मिलाकर के अगर चारों तरफ से सोचा जाए तो मंदिर निर्माण में 30% से अधिक का काम पूरा हो चुका है। इसमें फाउंडेशन है, फाउंडेशन के बाद प्लिंथ का निर्माण हो गया है और सुपर स्ट्रक्चर का निर्माण कार्य बहुत तीव्रता से के साथ चल रहा है। हम आपको ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि अभी तक जो हम लोगों ने लक्ष्य लिया था कि सितंबर तक पूरा कर लेंगे प्लिंथ का निर्माण, वो ऐसा लग रहा है कि अगस्त में पूरा हो जाएगा। इसलिए हम 1 महीना पूर्व चल रहे हैं और आने वाले 2-3 महीने में सुपर स्ट्रक्चर जो बंसी पहाड़पुर के तरासे गए पत्थर हैं वो अपने लगना शुरू हो गए हैं गर्भगृह में, जिसका माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने पिछले 1 जून को उसको पत्थर को रख करके प्रारंभ किया था। आज 2 वर्ष पूरा हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आकर के जो पूजन का कार्यक्रम किया था उसके बाद 2 वर्ष में हम अपेक्षा के अनुसार, लक्ष्य के अनुसार तीव्रता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ये विश्वास है कि दिसंबर 23 तक जो हमने देश के राम भक्तों को समय दिया है उस समय में यहाँ दर्शन गर्भगृह में कराने के सक्षम हो जाएंगे। कहा जा रहा है कि सर 2025 के आखिर तक आप लोगों ने लक्ष्य रखा है कि मंदिर का जो पूरा काम है वो कंप्लीट कर लिया जाएगा। नहीं, पूरा काम तो पहले ही हो जाएगा, लेकिन फिनिशिंग वर्क का सभी जो चीजें हैं वो पूरी हो जाएंगी। वो 24 में ही पूरा करने का इरादा है। कहा जा रहा है कि जो मंदिर का निर्माण क्षेत्र है उसको भी जो 70 एकड़ था उससे बढ़ाया गया है, तो क्या 100 से पार हो गया है या फिर उसके आसपास? नहीं, जो मंदिर का यहाँ इस एरिया में बढ़ाया जो गया अलग बढ़ाया गया। यहाँ पर तो कुल 5 एकड़, हाँ 2 एकड़ 3 एकड़ के आसपास यहाँ बढ़ा हुआ है। जो मंदिर के लिए आवश्यक था वो हिस्सा बढ़ा है, बाहरी हिस्सा बढ़ाया गया। हाँ, बाहरी हिस्सा बढ़ाया गया, जिसमें और यात्रियों की
सुविधाओं के लिए व्यवस्थाएं दी जाएंगी। तो आज से ठीक 2 साल पहले राम मंदिर की आधारशिला खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी थी और इस वक्त की आप तस्वीर देख सकते हैं, चूंकि 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं, मंदिर का निर्माण शुरू हुए और इस वक्त भी जो मंदिर का निर्माण कार्य है तेजी के साथ चल रहा है। अब दरअसल अभी जो मंदिर का प्लिंथ का निर्माण है उसको तैयार किया जा रहा है, और चूंकि ट्रस्ट की योजना थी, ट्रस्ट का लक्ष्य था कि सितंबर के आखिर तक जो प्लिंथ का निर्माण कार्य है उसको कंप्लीट कर लिया जाए, लेकिन अनिल मिश्रा जो कि ट्रस्टी हैं, उनका यह कहना था कि अगस्त में ही हम इस लक्ष्य को पूरा कर लेंगे। और चूंकि देखा जाए तो जो गर्भगृह का निर्माण है, चूंकि आप सामने जो तस्वीर देख रहे हैं जहां पर इस समय जो ध्वजा लहरा रही है वहीं पर गर्भगृह बन रहा है और चूंकि ट्रस्ट की योजना है कि 2023 के आखिर तक यानी कि दिसंबर महीने तक जो गर्भगृह का निर्माण है उसको कंप्लीट कर लिया जाए और उसके बाद आम श्रद्धालुओं के लिए गर्भगृह का दरवाजा खोल दिया जाए। हालांकि देखा जाए तो मंदिर का जो निर्माण है वो काफी तेजी के साथ चल रहा है और ट्रस्ट की योजना है कि कम से कम समय में पूरे मंदिर परिसर को तैयार कर लिया जाए। वीडियो जर्नलिस्ट बकराना के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट अयोध्या। चलिए सीधा रुक करेंगे, अविनाश हमारे साथ लगातार अयोध्या से बने। अविनाश, जो हम ऊंचाई देख रहे हैं 20 फीट की, क्या इतना ऊंचा बेस होगा राम मंदिर का जो प्लिंथ वाला हिस्सा है? और एक जानकारी ये भी है कि चंपत राय ने हाल में कहा कि नई प्रतिमा के रूप में रामलला विराजमान होंगे, इसके बारे में क्या जानकारी मिल पाई? बिल्कुल, देखिए जो आप ठीक मेरे पीछे देख रहे हैं निश्चित तौर पर ये बेस है, यानी कि प्लिंथ चबूतरा है और चूंकि ट्रस्ट ने पहले ही योजना बनाई थी कि सबसे पहले जो नींव जैसे ही कंप्लीट होगी तो तेजी के साथ प्लिंथ का जो निर्माण कार्य है उसको शुरू किया जाएगा। चूंकि देखिए जो प्लिंथ का निर्माण है वो ग्रेनाइट पत्थरों से किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि जो ब्लॉक्स हैं, चूंकि बड़े बड़े ब्लॉक्स लाए गए हैं आंध्रा, तेलंगाना और कर्नाटक से, और इन्हीं ब्लॉक्स के सहारे, चूंकि ये ग्रेनाइट पत्थरों के ब्लॉक्स हैं और काफी मजबूत है, शोध किया गया है इन ग्रेनाइट पत्थरों पर, जिसमें अगर हम आईआईटी के जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी बात करें, एलएनटी के इंजीनियरों को लगाया गया था और काफी रिसर्च के बाद इन पत्थरों को यहां पर लाया गया है। देखिए राम मंदिर में एक बात आपको बता दें कि राम मंदिर में जो भी मटेरियल इसमें इस्तेमाल किया जा रहा है, हर चीज की जांच की गई है। चाहे यहां की मिट्टी की बात करें, क्योंकि आपको याद होगा कि पहले जो मंदिर का स्ट्रक्चर था, जो मंदिर की संरचना थी, उसको किसी दूसरे ढांचे के अंतर्गत बनाए जाने की बात कही गई थी। उस पर भी काफी शोध हुआ, तमाम इंजीनियरों को लगाया गया, कई महीने तक यहां पर रिसर्च चला, लेकिन चूंकि ट्रस्ट की ये कोशिश है कि मंदिर को ज्यादा दिनों तक, ज्यादा सालों तक सुरक्षित रखा जा सके, तो वैसे में कहीं से कोई चूक ना हो, इस लिहाज से बहुत सोच समझकर, बहुत बारीकी के साथ और हर जो तकनीकी जो बारीकियां होती हैं उनको ध्यान में रखते हुए इसका निर्माण किया जा रहा है। तो अभी प्लिंथ का काम चल रहा है और प्लिंथ का काम जैसे ही कंप्लीट होगा, तकरीबन 20 फीट ऊंचा प्लिंथ होगा और उसके बाद जो बंशी पहाड़पुर जहां से पत्थर लाए जाने शुरू हो चुके हैं, उन पत्थरों को उसके ऊपर लगाने का काम शुरू हो जाएगा। देखिए हालांकि एक बात आपको ये भी बता दूं, ये भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो गर्भगृह है, गर्भगृह के ऊपर पत्थरों को लगाने का काम शुरू हो चुका है, लेकिन यहाँ पर जो बाकी के हिस्से हैं, गर्भगृह के अलावा जो कई मंडप हैं, 4 मंडप का निर्माण हो रहा है और अगस्त में ये टारगेट जो रखा गया था 7 लेयर का, वो पूरा कर लिया जाएगा। अविनाश, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। तो एक और जहां अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण जोरों पर है, वहीं अयोध्या नगरी में रामलला के दर्शन के लिए हर रोज श्रद्धालुओं की भीड़ भी बढ़ती जा रही है। दिसंबर 2023 तक रामलला को भव्य मंदिर में शिफ्ट किया जाएगा। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अविनाश सिंह, देखिए। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कार्य तेजी से जारी है। देखा जाए तो 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं जब मंदिर का निर्माण शुरू हुआ था। आज से ठीक 2 साल पहले 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में राम जन्मभूमि की आधारशिला रखी थी और अब मंदिर का जो निर्माण कार्य है वो तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। लेकिन जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर राम दरबार की है, यानी कि जहां पर इस वक्त रामलला को विराजमान किया गया है, विराजित किया गया है। ये ठीक वहीं की तस्वीर है, क्योंकि देखा जाए तो जब मंदिर परिसर में राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ था तो रामलला को जो असल गर्भगृह था वहां से शिफ्ट किया गया था एक अस्थायी मंदिर में। चूंकि ये एक अस्थायी मंदिर है जहां पर रामलला विराजित है इस वक्त, और जो भी तमाम श्रद्धालु आते हैं हर रोज हजारों की तादाद में, वो यहीं आकर रामलला के दर्शन करते हैं। हालांकि जब मंदिर का निर्माण पूरा हो जाएगा, गर्भगृह का निर्माण, उसके बाद रामलला को एक बार फिर से यहां से उनकी असल गर्भगृह में शिफ्ट किया जाएगा और फिर जो आम श्रद्धालु होंगे यहां ना आकर वो उनके गर्भगृह जाएंगे और वहां पर रामलला के दर्शन करेंगे। क्योंकि देखा जाए तो जब मंदिर की आधारशिला रखी गई थी और आधारशिला रखे जाने के बाद चूंकि
हर रोज देखा जाए तो हजारों की तादाद में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचते हैं, तो वैसे में श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो उस वजह से रामलला को यहाँ पर शिफ्ट किया गया था। लेकिन अब देखा जाए तो चूंकि ट्रस्ट भी ये चाह रहा है, ट्रस्ट की कोशिश भी है कि कम से कम समय में मंदिर का निर्माण कंप्लीट हो सके। ट्रस्ट की योजना है कि 2023 दिसंबर तक गर्भगृह का निर्माण कंप्लीट कर लिया जाए और जैसे ही गर्भगृह का निर्माण कंप्लीट होगा उसके बाद रामलला को एक बार फिर से उनके असल गर्भगृह में विराजित किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट बगराना के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट अयोध्या। खबरें लगातार जारी हैं। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। बने रहिए न्यूज स्टेट के साथ।